सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जो एसआई का हमने सिलेबस देख लिया था और आज हम जानेंगे कांस्टेबल का सिलेबस और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में कि जो रेलवे का आरपीएफ का नोटिफिकेशन आया तो उसमें कांस्टेबल के बारे में क्या बताया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देख चुके हैं एसआई का यानी कि सब इंस्पेक्टर का और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कांस्टेबल का। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो सेम ही है आपका। एक होगा आपका प्री यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी, और उसके बाद आपको पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसी में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी आपका होगा और देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको होगा। तो ये चीज़ तो दोनों में सेम है, चाहे वो आपका एसआई का एग्ज़ाम हो चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, तो ये दोनों सेम ही हैं। ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एसआई ही भर सकते हो, सिर्फ आई और आप कांस्टेबल ही भर सकते हो, दोनों को अलग अलग भर सकते हो। यानी कि एक फॉर्म आप कांस्टेबल का डाल सकते हो किसी भी एक जोन से और एक फॉर्म आप सिर्फ जो बोलते हैं कि एसआई का किसी भी जोन से डाल सकते हो। दोनों के एग्ज़ाम अलग अलग ही होंगे। जैसा कि यहाँ पर हुआ था कि लोको पायलट वाले अलग भरे थे फॉर्म और वो लोग ग्रुप डी का भी भरे थे, तो सेम प्रोसेस वही रहेगी। ग्रुप डी के लिए आप किसी भी एक जोन से आपने भरा होगा, लोको पायलट भी किसी एक जोन से भरा होगा, वैसे ही सेम है आरपीएफ का एसआई का आप किसी एक जोन से भर सकते हो। और अगर हम बात करें यहाँ पर कांस्टेबल की तो उसको भी आप भर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जैसा कि देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा यहाँ पर, तो ये है 15 लैंग्वेजेस में आपको होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको यहाँ पर जो 3rd नंबर वाला पॉइंट याद रखना है कि द स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन विल बी 10th और मैट्रिक लेवल। जैसा कि एसआई का था ग्रेजुएट लेवल का था, लेकिन जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा वो 10th लेवल का होगा। तो ये आपको जो है याद रखना है कि 10th लेवल पे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि ग्रुप डी का है उस हिसाब से ही उसका कंपैरिजन रहेगा, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा लेकिन कट ऑफ में भी हाई जाएगा। और चीज़ें जो ध्यान में रखनी है कि भैया एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत करते हो तो 0.33 यानी कि 1/3 की माइनस मार्किंग है, ना कि 1/4 की। 1/3 की है तो इसमें रेलवे में ज़्यादा माइनस मार्किंग है, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अब जो देखिए डिटेल्स वगैरह इसमें कुछ कुछ दी हैं कि सीसीटीवी हॉल में आपको हॉल रहेगा, उसमें सीसीटीवी रहेगा, उसके बाद वहाँ पे कुछ आपको लेके जाना नहीं है, आईडी प्रूफ लेके जाना है, ये सब चीज़ें दिया गया है। बायोमेट्रिक होगा आपका, अटेंडेंस लगेगी, ये सब जो है नॉर्मल जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के बारे में दिया गया। तो ये कोई तो आपने सभी पहली बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है, बाकी जो दूसरी तीसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी कि कैसे क्या रहता है। तो आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, आपका सिग्नेचर लिया जाएगा, आपको बायोमेट्रिक कराया जाएगा, ये सब चीज़ें कराई जाएंगी। और वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है। देखिए सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं की गई है, लेकिन 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेक्शनल कट ऑफ की बात की गई थी, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाते हैं, उसमें हम सिलेबस वगैरह को भी जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि भैया आपको 35% मार्क्स ऑब्टेन करने हैं और 30% SC/ST वाले हो तो, नहीं तो जनरल OBC को 35% मिनिमम चाहिए। लेकिन कट ऑफ जो है ऊपर जाएगा, ये मत सोचिएगा कि 15% आपने मार्क्स गेन कर लिए तो आप जो है कर पाओगे, ठीक है। चलिए मेन चीज़ जो है देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमको जानना है कि भैया 90 मिनट आपके पास समय है, 120 क्वेश्चंस आपको आएंगे और सिलेबस में है जीके, उसके मतलब जीए जनरल अवेयरनेस या फिर जीके की बात करें, फिर उसके बाद है आपके पास मैथ्स, फिर है आपका रीजनिंग, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है देखिए, अगर बात करें तो इंडियन हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट्स है और जनरल साइंस है। जनरल साइंस आपको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जनरल साइंस के। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में देखिए एनवायरमेंटल है, करंट अफेयर्स के बारे में भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे साइंस के और बाकी जो 20 क्वेश्चन बचते हैं 20 से 25 क्वेश्चन, उसमें आपको हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और जनरल पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये सब चीज़ें आपको स्पोर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगी, ठीक है। और 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने के मिल जाएंगे। तो ये हो गया जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स का। तो देखिए मैथ्स में पूरी अर्थमेटिक इनने दे दी है। देखिए अर्थमेटिक में सेम है सिलेबस जो है आपका एसआई का और कांस्टेबल का एकदम सेम है। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ का फ़र्क मिलने वाला है, वो फ़र्क ये है कि
लेवल जो होगा इसका 10th लेवल का होगा और जो एसआई का होगा वो ग्रेजुएट लेवल का होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है हमको पढ़ने के लिए, फंडामेंटल, एवरेज, देखिए क्या क्या मिल रहा है। देखिए अगर यहाँ से बात करें तो नंबर सिस्टम है, नंबर डेसिमल है, फ्रैक्शन है, फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन है, उसके बाद परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि CISI भी है और प्रॉफिट लॉस भी है, डिस्काउंट भी है, यूज ऑफ टेबल है, ग्राफ्स है, मेंसुरेशन दिया हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस दिया हुआ है, रेशो प्रपोर्शन है, टाइम एंड वर्क भी होगा, अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क भी आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है सिलेबस में दी हुई हैं, तो आपको याद रखना है कि अर्थमेटिक आ रहा है, आपसे जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री नहीं बोला गया है। जनरल साइंस की बात करें, मतलब जनरल रीजनिंग की बात करते हैं, तो उसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। और देखिए जनरल साइंस में, जीके में, जनरल साइंस में भी अगर हम बात करें तो फिजिक्स आएगी आपको, और उसके बाद केमिस्ट्री आएगी और बायो आएगी। तो ये 3 चीज़ आएंगी 10th लेवल की, वो भी आपको याद होना चाहिए। रीजनिंग में देखिए सब रीजनिंग बहुत ही इजी होती है। रेलवे की रीजनिंग की अगर हम बात करें, आप 35 में से 30 क्वेश्चन इजीली आप गेट कर सकते हो। तो कोई भी बुक मत लीजिए रीजनिंग के लिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट 20 से 50 सेट वाला ले लीजिए और उसको आप प्रेफर कीजिए। वैसे मैं एक बुक का आपको बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, रेलवे के लिए, SI के लिए, कांस्टेबल के लिए, किस बुक से पढ़ें, तो वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो उसके बारे में जल्दी आपको एक वीडियो मिलने वाला है, कट ऑफ का भी एक वीडियो आपको मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सब चीज़ों को आगे हम जानेंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल जो होने वाला है भैया, फिजिकल थोड़ा सा टफ होने वाला है SI से, क्योंकि अगर SI में हम बात करें तो SI में हमारे पास 6.5 मिनट थे, लेकिन कांस्टेबल में यहाँ पर 5 मिनट बस 45 सेकेंड ही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपको रनिंग में अच्छा देना पड़ेगा, अच्छा खासा टाइम चाहिए आपको। और गर्ल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी गर्ल्स के लिए छूट है, यहाँ पर जो है 3 मिनट 40 सेकेंड का यहाँ पर टाइम है, और वहाँ पर आई थिंक 4 मिनट का टाइम था। और लॉन्ग जंप में भी देखिए यहाँ पर जो है आपको 14 फीट कूदना है और हाई जंप 4 है, वहाँ पर ये भी थोड़ा थोड़ा कम था। तो SI में थोड़ा सा कम है, कांस्टेबल में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ज़्यादा है। तो रनिंग की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लगभग आर्मी वाली दौड़ हो गई। 1600 मीटर 5:45 में दौड़ना है, तो रनिंग तो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कांस्टेबल का आप फॉर्म भर रहे हो। SI में थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा है, लेकिन 1 मिनट बहुत होता है रनिंग ग्राउंड में, क्योंकि मैंने फिजिकल किया हुआ है, मुझे पता है कि रनिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे कि फिजिकल की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या क्या डाइट लेना चाहिए, कितना दौड़ना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे एक वीडियो बनाकर। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर दौड़ के बारे में वही सब चीज़ें दी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं, आपको मेनली याद रखना है आपका ये वाला पॉइंट कि भैया PET और PMT क्वालिफाइंग नेचर है, नो मार्क्स आर टू बी अवॉर्डेड, यानी कि आप पास करना है आपको और आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर एक चीज़, पहला पॉइंट कि दौड़ ओनली एक चांस मिलेगा, एक बार में आप निकाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बाहर। और उसके बाद जो भी इवेंट है सब में 2 चांस ही मिलेंगे आपको। जैसे कि स्टेट पुलिस वगैरह में 3 चांस मिलते हैं, लेकिन इसमें बस आपको 2 चांस ही मिलने वाला है, तो याद रखिएगा, ठीक है। गिवन अप टू 2 चांस ईच। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, हमने फिजिकल टेस्ट के बारे में जान लिया। अब आपके लिए 2-3 वीडियो और आने वाले हैं इसके लिए, कि एक आपको हम बताएंगे कि फिजिकल की तैयारी कैसे करनी, दूसरा मैं बुक से रिलेटेड, और तीसरा एक कट ऑफ की डिमांड हो रही है, तो कट ऑफ का वीडियो भी जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद RPF की टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको भी आप देख पाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में भी आप लोगों के लिए जो है मैं बुक्स का लाऊं या फिर कट ऑफ का भी मैं बना दूंगा वीडियो। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।